प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का चैप्टर टाइम सीरीज काल श्रेणी। इससे पहले हमने एक चैप्टर वीडियो और बनाया था जो टाइम सीरीज का पार्ट 1 था, जिसमें हमने बेसिक रूल्स सीखे थे। आज हम इसका पार्ट 2 ले रहे हैं, पार्ट सेकेंड। इससे पहले पार्ट 1 और है, जिसे आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज जो हम मेथड ले रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, तो आप इस पर स्टार लगा सकते हैं, जिसका नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड, न्यूनतम वर्ग विधि। बच्चों, इससे पहले जो हमने मेथड सीखी थी वो सारी की सारी ग्राफिकल मेथड थी। लीस्ट स्क्वायर मेथड जो होती है वो मैथमेटिकल गणितीय विधि होती है, तो सबसे आसान मानी जाती है, सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है, और बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए। फ्यूचर फोरकास्टिंग कल समझाया था पिछली क्लास में। उसमें हमने समझा था कि हम पुराने डेटा लेते हैं, आज एनालिसिस करते हैं और आने वाले कल के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, जिसको हम फोरकास्टिंग कहते हैं। तो उसमें ये सबसे ज़्यादा काम में आती है। बच्चों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है इसकी इक्वेशन। इसकी बेसिक इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये बेसिक इक्वेशन कहलाती है और इसी से आपकी वो सारी चीजें कैलकुलेट होगी। तो इससे ट्रेंड लाइन, कल हमने समझा था ना ट्रेंड लाइन क्या होता है। तो ट्रेंड लाइन कैलकुलेशन जो है, जिसको हम उपनति बोलते हैं, वो इसी से होती है। तो ये इक्वेशन आपको याद हो गई, छोटी सी इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, अब इसमें ए और बी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ए कैलकुलेट और बी कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें हैं हमारे पास। ये कंडीशन समझो, क्या लिखा है, व्हेन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0। यदि सिग्मा एक्स आप जानते हो क्या होता है, एक्स की टोटल। अगर एक्स की टोटल 0 हो तो ए का फॉर्मूला ये अप्लाई हो सकता है, और अगर 0 हो तो बी इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। इससे आपका ये ए आ जाएगा। सही है। बी कैसे कैलकुलेट हो सकता है, बी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। इससे आपका ये बी आ जाएगा। एक्स प्रश्न में दे रखा होता है, एक्स पीरियड के लिए होता है, समय के लिए, कि कौन से समय को आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आता है। लेकिन कंडीशन याद रहेगी, कब हो सकता है, व्हेन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर 0 नहीं है तो क्या होगा, तो बी सिचुएशन आ जाती है, व्हेन सिग्मा एक्स नॉट इक्वल टू 0। जब सिग्मा एक्स 0 न हो, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, कोई छोटी संख्या हो सकती है, बड़ी संख्या हो सकती है, 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो आपको क्या करना होगा, ए और बी की कैलकुलेशन के लिए आपको ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशन से आपको ए और बी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या है, आप याद करनी पड़ेगी इसको, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। दो बार रिपीट करो, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। एक बार और बोलो, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। ए बी तो आएगा ही। सही है। दूसरी इक्वेशन है सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। याद रहेगी, याद करते करते सवाल हो भी जाएगी, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये दो इक्वेशन अपने को याद करनी पड़ती है, इससे आपके ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अब इसे हम सवाल करेंगे, ए और बी दोनों ही कंडीशन से सवाल करेंगे। तो एक एग्जांपल नोट करें प्यारे बच्चों। ये आपका हो गया सेल्स और ईयर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ठीक है ना। अब सॉल्यूशन करना है अपने को,
क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। और एक तो हमें इसमें कैलकुलेट, प्रश्न में लिखा होगा ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन कैलकुलेट करो, एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 2018 की वैल्यू क्या होगी। 2017 तक को दिया हुआ है, तो 2018 की आपसे पूछ सकता है, 2019 की भी पूछ सकता है, तो वो अपने को कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते बच्चों। सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, इसमें ये जो सेल्स है इसके ऊपर आप लिख दो वाई, और जो ईयर होता है वो क्या होता है, एक्स। याद रहेगा बच्चों। अब इस एक्स से आपको क्या करना है, यहां पे निकालना है एक्स वापस, क्योंकि ईयर से तो सवाल हो नहीं सकता है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक्स निकालना है, तो इसको लिखेंगे क्या, एक्स, नया एक्स कह दो। लेकिन एक्चुअल में आपको यहां पे dx करना है। dx क्या होता है, x माइनस ए होता है ना। तो इसमें से किसी एक साल को एज्यूम करना है, तो हमने कहा कि भाई 2013 को हम एज्यूम कर लेते हैं, कर लिया। तो 2013 में से ये सारे x हैं, x में से a घटाया, तो 2013 में से 2013 गया 0, 2012 में से 13 गया -1, 2011 में से 13 गया -2, फिर -3। सही है। नीचे की तरफ 1 2 3 और 4, टोटल सिग्मा x बराबर आ गया 4। 4 आया मतलब 0 तो नहीं आया, क्यों भाई, सही है ये बात। सिग्मा x बराबर कितना आ गया, 4। तो 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो कौन सी मेथड अप्लाई होगी, इक्वेशन वाली मेथड अप्लाई होगी। यहां तक किस किस को समझ में आया, हाथों पे करें। बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं, x समझ में आया, है तो ये क्या, dx है, पर लिखना इसको x ही है। तो ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना, ये इसको परीक्षा में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। अब आगे x के बाद में अगला कॉलम आप लोगों को बनाना है एक्स वाई। तो x और y में आप क्या करोगे, x और y की क्या करोगे, गुणा करोगे। तो इन दोनों की गुणा करो, -30 -30 -25 0 50 120 225 360। ये टोटल लगाएंगे तो ये सिग्मा एक्स वाई आ जाएगा। कितना आया बताना है। तो प्यारे बच्चों, एक्स सिग्मा एक्स वाई की टोटल कितनी आती है, 670। ठीक है। और ये सिग्मा वाई की भी टोटल लगा लो, 360। देखो सही चल रहा है सारी चीजें। एक्स आ गया, एक्स वाई आ गया। अब आप अगला कॉलम लो, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में ये रहा एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 × 3 9, स्क्वायर होते ही माइनस हट जाता है, 4 1 0 1 4 9 16 टोटल। ये सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया। जोड़ लगा दे, 44। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद में एक लास्ट कॉलम बनता है y बराबर, जिसको वाई सी लिखते हैं कई बार, वाई सी इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये आपके इक्वेशन वाला कॉलम बन जाएगा। यही तो इक्वेशन बनानी है, ये सबसे बड़ी इक्वेशन है ना, a प्लस बी एक्स। ये सबसे, अब पीछे जो बच गया वो सारा कॉलम इसके लिए छोड़ दो। वाई सी इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। कॉलम का नाम समझ में आता है। अब क्या करना है, ये तब होगा ना जब आपके पास a और b होगा। तो अब आप नीचे सवाल में आ जाओ,
इसमें हम दो इक्वेशन जो आपने याद करी वो कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा वाई इज इक्वल टू क्या था, एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन थी। सिग्मा एक्स है क्या? तो अब इसको सिग्मा वाई बराबर कितना है, 360, 360 बराबर एन कितना है, 8, 8 ए लिखना ही है, 8 ए हो जाएगा, प्लस सिग्मा एक्स कितना है 4, तो 4 बी हो जाएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन में सारी संख्याएं आ गई। अब दूसरी इक्वेशन बोलो क्या है, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। इसमें भी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। एक्स वाई कितना है 360, 360 बराबर सिग्मा एक्स था 4 ए, सिग्मा एक्स 4 था ना, ए रह गई। अच्छा, एक्स वाई कितना है 670, लिख लो बच्चों 670, ये रहा। और उसके बाद में सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 44, क्या बी, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, सही चल रहा है? संख्याएं कोई इधर उधर लिख देता हूं, बता दिया करो तुरंत। ये एक, ये दो। अब दो इक्वेशन जब हमारे पास आती है तो आपने गणित में सीखा होगा कि दो इक्वेशन को मिलाना पड़ता है, तो इनको पास पास लिख लेते हैं। और पास पास लिखते समय मैं इस संख्या को पीछे ले जाऊंगा दोनों को, तो मैं अब इसको लिखता हूं 8a प्लस 4b बराबर 360। जब पूरी इक्वेशन बदलती है ना तो निशान नहीं बदलते हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरी है 4a प्लस 44b बराबर 670, दोनों इक्वेशन पास पास आ गई। अब इसको आपस में या तो a को बराबर करके काटो या b को बराबर करके काटो, गणित में ऐसा हमने सीखा है। तो हम a को बराबर करते हैं। अगर हम नीचे वाली इक्वेशन को 8 करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करवानी पड़ेगी, जिससे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मेन बराबर ये होने चाहिए, तो करते हैं। इस पूरी इक्वेशन को किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से। तो दोबारा से एक बार मैं लिखता हूं 8a प्लस 4b बराबर 360, नीचे वाले को डबल से गुणा करा तो 8a प्लस 88b बराबर 670 का डबल कितना होता है 1340। कोई दिक्कत बच्चों? अब इसके बाद में अभी एक और काम करना है। वो काम ये है कि ये अभी कटेगा नहीं, वो कहते हैं निशान बदलोगे तो कटेगा, क्योंकि एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना है, तभी तो जीरो आएगा ना, प्लस माइनस होगा। तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे निशान बदल दिए जाते हैं। तो निशान बदल दिए तो ये कट गया जो हम चाह रहे थे। एक 8 प्लस था और ये 8 माइनस का हो गया तो कट गया, जीरो हो गया। अब ये देखो यहां पे 88b में से 4 घट जाएगा तो क्या बचेगा -84b बराबर, पीछे ये 1340 माइनस का है, उसमें से 360 प्लस का घटाओ तो माइनस का कितना बचेगा, 1340 में से 360 घटाना 980। दोनों में माइनस है इसलिए माइनस माइनस काट दो, दोनों तरफ है इसलिए। तो अब b बराबर आ जाएगा, b बराबर 980 बट्टे 84, 11.666 है क्या, 67 कर दो। ये आपका b कैलकुलेट हो गया बच्चों, सही है, समझ में आ रहा है बेटा? अब उसके बाद में आगे क्या करना, ये b का जो वैल्यू है उसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। तो नीचे लिख दो b की
वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन समीकरण में रखने पर by putting value of b in equation 1, तो रख देते हैं। पहले इक्वेशन 1 ये रही 8a प्लस 4 इंटू बी की वैल्यू है 11.67 बराबर 360। तो 8a ये तो इधर ही रहेगा बराबर 360, ये गुणा होने के बाद उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का कितना 46.68 घटा दो तो 8a बराबर घटाने पर कितना आता है 360 में से 46 313.32, तो a बराबर 313.32 डिवाइड बाय 8 भाग 39.165। कोई दिक्कत तो है? आसान है। a का वैल्यू और b का वैल्यू दोनों आ गए, ठीक है। ये इक्वेशन का मेथड भी समझ में आता है। अब आप इस a और b की वैल्यू को यहां ले आओ टेबल में। यहाँ पे लिखा है a प्लस बी और फिर x, तो a का वैल्यू बोलना बेटा कितना है 39.165 है, तो 67 कर दो। प्लस b की वैल्यू कितना है 6, और अब x है ना, x ब्रैकेट में लिखेंगे, x ये रहा, हाँ सॉरी ये रहा, क्या है x है ना, ये देखो क्या है -3। अब इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए देखो पहले इन दोनों की गुणा करना, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसमें से घटा देना, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है ना। 11.67 इंटू 3 जो आता है उसको 39.17 में से घटा दो, कितना आया 4.16। ये आपका पहला आंसर इसमें आएगा। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी देखो, 39.17 सेम रहेगा, 11.67 सेम रहेगा, बदलेगा कौन x। x क्या है इस बार माइनस, तो सॉल्व करें इसे कितना आता है, हाँ बेटा 15.83 सही है। अब समझ गए होंगे आप आगे क्या होगा, ये सेम है, ये सेम है -1, फिर ये सेम है, ये सेम है 0, फिर ये सेम है, ये सेम है 1, फिर ये सेम है, ये सेम है 2, फिर 3, फिर 4, यहां तक तो ट्रेंड हो गया। अब उसने पूछा 2018 में क्या होगा, देखो बच्चों बोर्ड पे देखो जल्दी से, 17 तक तो 4 था, तो 18 में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 18 का भी हाथों हाथ ही कैलकुलेट हो जाएगा और वो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5 से। 19 का पूछो तो समझ गया, आगे बढ़ता जाए आंसर कैलकुलेट करें। 15.83 के बाद में कितना आया, हाँ बच्चों संख्याएं बताएं, हाँ बेटा आगे बोले 25, 39.17, 51.50 पॉइंट
62.84, फिर 62.51, 70.18, 85.85। यहां तक तो हो गया अपना मेन सवाल। अब 2000 हमने कहा कि 18 का बताओ, तो ये रहा 18 का वैल्यू कितना, 97.52। यहाँ पे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं लाइन के चलते में भी। और अगर मान लो हम चाहे कि भाई आंसर को अलग से शो करना है, तो आप वहां पे लिखेंगे a प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन लिखी, सही है ना। और इस इक्वेशन में हम कैलकुलेट कर देंगे 2018 की वैल्यू। a बराबर कितना है, प्लस, और 5 की जगह हमने क्या लिखा है, मतलब x की जगह कौन सा ये लिखना है, 5। ये 2018 का वैल्यू आएगा कितना, 97.52। समझ में आया बेटा। जिसका अब ये इसका मतलब हमने लाइन में नहीं लेके इसको आंसर को अलग से भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत। हम मान लो अपने को परीक्षा में केवल यही पूछा हो 2018 का, तो देखो क्या करना है, फिर हम ये ट्रेंड लाइन नहीं बनाएंगे। क्लियर। सीधा हमें पता है कि भाई ए और बी हमारे पास आ गया, हाँ बोलो, ठीक है ना। सीधा यहाँ पे हमें ये पता है कि यहां तक 1 2 3 4 आता है, तो 2018 के लिए क्या आएगा, 5 आएगा। तो सीधा ये बिना किए हम कहाँ आ सकते हैं, इस आंसर पे आ सकते हैं। क्लियर। अब एक और बात जो इंपॉर्टेंट है, आपने ये ट्रेंड लाइन कैलकुलेट करी अभी, कौन सी, ये वाली। इसका आसान तरीका सीखो कैलकुलेटर पे। ये रहा कैलकुलेटर, दिख रहा है। ए का वैल्यू कितना है, और 11.67। पहली आंसर क्या आया, तो मैंने यहां लिखा पहला आंसर 4.16, ठीक है। इसमें प्लस करना है 11.67, यही तो करना है, बराबर। दूसरा आंसर आ गया, हाँ बोलो। तीसरा आंसर क्या आना चाहिए, आ गया। अगला 39.17, अगला 50.84, अगला 62.51, अगला 74.18, अगला 85.85, अगला 97.52, अगला 109.19। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सीधा सीधा आंसर आ रहा है। ठीक है, जादू है। सीखा आपने, पहला आंसर उठाना है और उसमें ये वाली संख्या जोड़नी है केवल। ठीक है, तो बच्चों ये तो हुआ आपका एक सवाल। अब हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। हम अगर इस प्रश्न को, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे करते हैं, एक और तरीके से देखते हैं। तो मेरे साथ स्टार्ट करें, दोबारा से इस क्वेश्चन को वापस लिख लो। प्यारे बच्चों, अब हम ये जो एग्जाम्पल था उसको वापस लिख लिया है। ये आपके x है, ये y है, ये सिग्मा y है। यहां तक तो हम पहले ही कर चुके थे। इस बार मैं आपको थोड़ा सा नयापन इतना ही सिखा रहा हूं कि जो x है ना, वो आपके देखो ईयर होते हैं। ईयर हमने पहले कैसे निकाला था, dx करके निकाला था ना, x माइनस a करके। इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने देखा कि ये सीक्वेंस लाइन से है, 10 11 12 13 14 15 16 17। तो पहले को 1 माना, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथा, पांचवा, छठा, 7 और 8। बस इसकी टोटल कर लो, क्या आएगी। ये आपका x हो गया। dx नहीं करके x ऐसे ही ले लिया, सीक्वेंस बस ईयर की सीक्वेंस को फॉलो कर लिया। तो ये आपका आया सिग्मा x बराबर 36। अब आगे का सवाल वैसे ही, x के बाद में एक्स वाई और फिर एक्स स्क्वायर, फिर y बराबर a प्लस बी एक्स। सॉल्व करते हैं। एक्स वाई कितना है, गुणा करेंगे, 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 15 30, 3 इंटू 25 75, फिर 140, फिर 250, फिर 360, फिर
525 और 720 टोटल लगा लो इसकी। ये सिग्मा एक्स वाई हो जाएगा, कितना आता है? तो इसका टोटल आता है 2110। एक्स स्क्वायर करना है, 1 4 9 16 25, इसी का स्क्वायर है ना, 36 49 64, टोटल लगा ले इसका। तो इसका टोटल आता है 204 और ये हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ए और बी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए वापस वही इक्वेशन में जाएंगे, क्योंकि सिग्मा एक्स बराबर तो 0 इसमें भी नहीं है, तो यहाँ पे इक्वेशन बोलना सिग्मा वाई बराबर एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। याद हो गया ना अब तो वैल्यू पुट करें, सिग्मा वाई बराबर है इसमें 360 बराबर एन ए यानी 8 ए प्लस बी सिग्मा एक्स, तो बी सिग्मा एक्स कितना हो गया 36 बी। सही है, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। फिर दूसरी इक्वेशन लिखो, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। सही है, ये दूसरी इक्वेशन है, तो इसकी भी वैल्यूज लिखते हैं। एक्स वाई कितना है 2110 ए सिग्मा एक्स तो 36 ए प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 204 बी। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, कोई दिक्कत बच्चों इसमें? अब वही सेम मिलाना है दोनों इक्वेशन को, तो पास पास लिख दो, तो लिखते हैं 8 ए प्लस 36 बी बराबर 360। सही है, दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 36 ए प्लस 204 बी बराबर 2110। अब इस बार अपने को बराबर करना है, तो ये जो 8 है उसको यदि हम कितने से गुणा करें कि 36 हो जाए? हो रहा है? नहीं हो रहा है? 36 को किसी से भाग देने से 8 आता है? नहीं आएगा, नहीं आ रहा। अब कैसे करें? बराबर करना तो है ना, तो जब अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि, तो हम अपोजिट गुणा करेंगे, इसको पूरे को 36 से गुणा कर देंगे और इसको पूरे को 8 से गुणा कर देंगे। ये लास्ट सॉल्यूशन होता है किसी भी सवाल में बराबर करने का, तो बराबर हो जाएगा। चेक करें, बताएं क्या क्या आएगा। तो इसको पूरे को गुणा करेंगे, ध्यान रखना है, तो 8 इंटू 36 कितना होता है 288 ए प्लस 36 इंटू 36 1296 1296 बी इज इक्वल टू 12960। उसके बाद में आगे दूसरा बताओ, 288 ए प्लस 1632 बी बराबर 880। सही आ रहा है ना बच्चों? अब निशान बदले, माइनस माइनस माइनस, नीचे वाली इक्वेशन के सारे निशान अपोजिट हो जाते हैं। ये कट गया माइनस प्लस होते ही। अब ये देखो माइनस था, तो 1632 में से 1296 घटाओ, माइनस का 336 बी बराबर इसमें माइनस का 16880 में से 12960 घटाओ, 3920, माइनस माइनस काट दो, तो बी बराबर आ जाएगा 3920 अपॉन 336। कितना आता है 6। कोई दिक्कत बच्चों? अब इसकी वैल्यू हम किस में रखें, इक्वेशन 1 में, तो यहां रखेंगे
बी की वैल्यू फर्स्ट समीकरण इक्वेशन में रखने पर by putting value of equation b to the equation 1। तो इक्वेशन 1 में यहां लिखता हूं 8a प्लस 36 इंटू बी। बी कितना है 11.67 इज इक्वल टू 360। वैल्यू पुट करने से आपके आंसर आएंगे। तो 8a बराबर 360 माइनस 36 इंटू 11.67 420.12 सही है। तो a बराबर इसमें से घटाने पर माइनस आएगा। 420 में से 360 घटा दो 60.12। इसमें 8 का भाग दे दो तो आएगा a बराबर माइनस का 7.52। यह आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? एक आंसर सेम आता है, एक सेम नहीं आता है पिछले सवाल से, पर बाकी जो मेन आंसर है वो सारे सेम आएंगे। ए भी आ गए तो आ जाओ सवाल में आगे। यहां पे इसी इक्वेशन में ए बराबर को बोलो कितना है -7.52 प्लस बी बराबर 67। ब्रैकेट में अब एक्स आएगा वो यहां आएगा 1 इसका आंसर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8। बस यहां तक तो इक्वेशन, और 9 जो हमें आंसर चाहिए वो आ जाएगा। आगे का सारा हिस्सा सेम रहेगा। ये सही है। इसमें अभी मैंने आपको शॉर्टकट तरीका सिखाया था ना, सिखाया था। पहला आंसर कैलकुलेट कर लो। पहला आंसर कितना आता है 4.16 सेम आ गया। अब इसमें वही 11.67 जोड़ते जाओ तो आंसर बोलो 15.82। फिर बराबर ही तो दबाना है बच्चों। फिर 27.5। फिर 39.17। फिर 50.484। अगला फिर 85.85 और लास्ट अपना आंसर 97.5। सारे आंसर मैच करते हैं सेम। इस बार हमने एक्स ऐसे लिखा था तो भी आंसर आ गए बच्चों। अब आप देखो दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। ठीक है, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? आगे देखते हैं। अब ये सवाल हम एक और मेथड से करेंगे। सेम सवाल, सेम सवाल। उससे ये होगा कि आपके सारे आंसर एक ही, मेथड बदल रही है, खाली आंसर वही है, सवाल वही है। तो उससे कंप्लीट हो जाएगा ये अपना पार्ट। देखिए क्वेश्चन वापस लिखना है। फिर बच्चों ये क्वेश्चन हमने फिर से एक बार लिख लिया है आपके लिए। अब आपको एक और नए तरीके से इसको मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। इस बार फिर से वही एक्स लेंगे, सारा खेल एक्स का है, सही है ना। इस बार हम एक्स लेंगे dx से ही, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है x माइनस ए। पर एज्यूम हम क्या करें वो देखो। इस बार हम एज्यूम करेंगे इन दोनों के बीच की संख्या। 2013 और 2014 का एवरेज अगर हम करें तो वो होता है 2013.5, सही है। तो हम a जो है एज्यूम करेंगे 2013.5, सही है। घबरा थोड़ी रहे हो इस बात से, कर लिया एज्यूम। तो
2010 में से 2013.5 घटाओ तो आंसर आएगा माइनस का 3.5। फिर 11 में से घटाओगे, 2011 में से 2013.5 घटाओगे तो माइनस 2.5, माइनस 1.5, माइनस 0.5, प्लस 0.5, प्लस 1.5, प्लस 2.5, प्लस 3.5, और इस बार आपके सिग्मा एक्स बराबर 0 आ गया। यही करना था सबसे पहले। आपने सर पहले ये क्यों नहीं सिखाया? मुश्किल से आसान की तरफ अच्छा होता है, इसलिए मैंने पहले मुश्किल चीज सिखा दी। पहले ये बताता ना तो वो आप सीखने में ध्यान ही नहीं देते। हाँ कहते ठीक है, ए सिग्मा एक्स बराबर 0 आया, ए बी का फॉर्मूला लगा, हो गया। हर बार ऐसे ही करेंगे, 0 तो हम जुगाड़ कर ही लेंगे कैसे लाना है, सही है ना। इसलिए मुश्किल सिखा दो तो कॉन्फिडेंस रहता है। हो गया बच्चों, एक्स 0 भी आ गया। इस बार इसको हाईलाइट कर देता हूं, सिग्मा एक्स बराबर 0 हो गया। अब आप एक्स के बाद में डी एक्स वाई और एक्स स्क्वायर, ये दो काम करने हैं। तो एक्स वाई में इन दोनों की गुणा करेंगे, कितना आता है? माइनस 30 30 नहीं 31 हो जाएगा। हाँ 30.5 ही होगा, 35, हाँ 35 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। माइनस का 35, फिर माइनस का 37.5, फिर माइनस का 37.5, फिर माइनस का, फिर प्लस का 25, फिर प्लस का 90, फिर प्लस का 187.5, फिर प्लस का 9 27, 270 और 45, 315। इसका टोटल लगाए, ये आपके कहलाएगा सिग्मा एक्स वाई। कितना आता है? कितना आता है? तो एक्स वाई का टोटल कितना आता है? इसका टोटल देखो, ये सारी संख्याएं प्लस की हैं, ये माइनस की हैं, तो घटाने पर फाइनल कितना आता है? तो आता है 490। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद में एक्स स्क्वायर करना है, तो 3.5 का स्क्वायर करो, कितना होता है? 12.25, 6.25, 2.25, 0.25, 0.25, 2.25, 5, 2.25, 25, 625 होता है, इसका स्क्वायर करना है। 6.25 और इसका 3.5 है तो 12.25। टोटल लगाओ इसका, एक का टोटल लगा लो, डबल कर दे। 1 2 3 4, 1 3 9 21, कितना आता है? 42, 42 आता है सिग्मा एक्स स्क्वायर। हो गया। अब अपने को यहाँ पे लेना है y बराबर, वाई सी बोलते हैं, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सही है। तो अब आपको करना ये है कि a बराबर, फॉर्मूला क्या है बताना। इस बार चूंकि 0 आ गया है, तो a बराबर सिग्मा y अपॉन एन। तो सिग्मा y कितना है? 360 डिवाइड बाय एन, एन है 8, भाग दो, कितना आता है? 45। और b बराबर सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी 490 बट्टे 42, कितना आता है? सही है।
आसान हो गया ना इस बार। एक ही सवाल को 3 मेथड से हमने देखा है। तो इस बार अपने को कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी। ए बी आ गया, ए बी आ गया तो यहां पे लिखो इसे 45 प्लस 11.67 ब्रैकेट में। अब देखो 3.5, 2.5, 1.5 माइनस क्या है ना, माइनस लगाना है। फिर माइनस का 0.5, फिर प्लस में शुरू हो जाता है तो प्लस का 0.5, 1.5, 2.5, 3.5। अब बताओ अगले का क्या लिखोगे? 4 पॉइंट। सही है ना? पहला आंसर बताओ, ये सारा सेम है। ये हाँ बेटा, पहला आंसर वही आएगा। कैलकुलेट कर लो खाली। 4.16 यही था। अब इसमें 11.67 जोड़ो, कितना आता है? हाँ बेटा बोलो। 15.83। फिर 27.5। सारे बोल दो ना बेटा। 39.17। फिर 50.84। फिर 74.18। फिर 85.85 और फाइनल 97.50। सारे आंसर मैच होते हैं। ठीक उसी तरीके से तीनों मेथड से एक। अब देखो आप समझ गए होंगे मैंने एक ही सवाल क्यों लिया, ताकि आपको बता सकूं कि सवाल तीनों ही तरीके से आंसर एक ही आता है। सबसे आसान तरीका थर्ड वाला था, सिग्मा एक्स बराबर 0 ले आओ। 0 ले आओ तो एक्स और वाई सीधा ही आपके डायरेक्ट ए बी आ जाएगा और सॉल्यूशन हो जाएगा। और इक्वेशन वाला भी समझ में तो आ गया ना बच्चों? चलो, तो अगली क्लास में आगे इसके और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे।